हाँ जी। हाँ, राम। अब क्रिया में क्या लिखेंगे? क्रिया में पढ़ता है, हाँ, तो ये भी एक वचन। एक वचन कौन से पुरुष पठती का? आएगा ना, हाँ, पठती क्यों बोल रहे हो आप? एक वचन आएगा ना अन्य पुरुष का। हाँ, अन्य पुरुष का एक वचन। और अगर बहुवचन होता यहाँ पे तो क्या लिखते आप? पठंती। पठंती। और अगर ये उत्तम पुरुष होता तो क्या लिखते आप? उत्तम पुरुष होता तो एक वचन में लिखते पठामी। पठामी, बहुत बढ़िया। और बहुवचन में लिखते पठामे। हाँ, ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पठती। तो रामः पठति। अब पुस्तकें के लिए क्या लिखूं? पुस्तकें बहुवचन में आएगा। हाँ, लेकिन किसका बहुवचन है ये मुझे नहीं समझ में आया। मैंने पठते पुस्तकें लिखा है, पुस्तकें पठती। नहीं, देखिए शब्द क्या है, मूल शब्द क्या है? पुस्तक। पुस्तकें, हाँ पुस्तक है ना? तो पुस्तक का हाँ जी। द्वितीय विभक्ति में बहुवचन देखना है। तो पुस्तक के रूप, पुस्तक जो है वो पुल्लिंग भी चलता है और नपुंसकलिंग भी चलता है। अभी अपन पुल्लिंग में चलाते हैं। तो पुस्तक के रूप सुनाइए, कैसे चलेंगे? राम के जैसे। रामे, रामो, रामा। तो पुस्तक के हाँ, मानव, ये भी सब एक ही तरह होंगे ना? हाँ। मानव, राम। जैसे पुस्तकें, पुस्तकौ, पुस्तका। फिर द्विवचन में? पुस्तकम, हाँ, पुस्तकम, पुस्तकौ, पुस्तकान। पुस्तकान। तो आपका द्वितीय का बहुवचन क्या आया? अच्छा, द्वितीय का बहुवचन पुस्तकान। हाँ, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? पुस्तकान। पुस्तकान। ठीक है, पुस्तक नपुंसक लिंग भी है और पुल्लिंग भी है। तो अभी हम पुल्लिंग के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो पुस्तकान, राम पुस्तकान पठति। ये हो गया आपका संस्कृत में वाक्य। समझ में आया कैसे बनाया? हाँ जी। ये था, लेकिन एक तो हमें ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग ये नहीं समझ आ रहा कि ये कौन सा अभी पुल्लिंग धैर्य है तो रखो, सब इकट्ठे थोड़ी आ जाएगा। अभी अपन सिर्फ पुल्लिंग पढ़ रहे हैं, अभी आप मत घबराओ, ठीक है? ठीक है। दूसरा वाक्य, मीना जी आप हो? जी भैया जी। हाँ, दूसरा वाक्य बताइए। दूसरा, अच्छा ये जो दिया था आपने। हाँ, तुम दोनों कपड़े खरीदते हो। तुम दोनों कपड़े खरीदते हो। इसमें क्रिया क्या है? तुम दोनों, क्रिया हो गई खरीदते हो। कर्ता हो गए तुम दोनों। हाँ, पुरुष। पुरुष हो गया मध्यम पुरुष। हाँ, वचन। वचन द्विवचन। द्विवचन। तो मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो यहाँ क्रिया में भी क्या लिख लेंगे? मध्यम पुरुष द्विवचन। और कर्म क्या हो गया? कर्म हो गया बहुवचन। कपड़े कर्म हुआ, जो कि बहुवचन का है। ठीक है? हाँ, ठीक है, सही है जी। अभी अपन ने खरीदते और कपड़े के वर्ड नहीं पढ़े, तो अभी अपन इसका संस्कृत में नहीं कर रहे हैं। ठीक है? हाँ, ठीक है। हाँ, अब ये कौन है? प्रशांति जी। भैया जी। हाँ, वह और मोहन हाँ, चावल खाते हैं। वह और मोहन चावल खाते हैं। हाँ, चावल खाते हैं। क्रिया खाते हैं। हाँ, वह और मोहन करता। हाँ, कर्ता का वचन। बहुवचन आता है। बहुवचन क्यों आता है? हाँ हाँ। कितने लोग खा रहे हैं? दो। तो दो में बहुवचन कैसे हो जाएगा? द्विवचन हो गया भैया जी। हाँ, ये द्विवचन होगा।
यहाँ लिखा है मेरे दिवस। हाँ, तो यहाँ चावल। क्रिया भी द्विवचन होगी। अभी पुरुष बताना है, कौन सा पुरुष है वैभव मोहन? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। और आपने कॉपी में क्या लिखा है? मध्यम पुरुष लिखा है, सॉरी। हाँ, तो मध्यम पुरुष क्यों लिखा है? ठीक है, गलती समझ में आई? आइए। हाँ, और छठवा वाला बताओ अब आप। मैं बोलूं? हाँ, छठवें नंबर का हम दोनों कई गाय खरीदते हैं। हाँ, ठीक है। ठीक। क्रिया खरीदते हैं, ठीक है। कर्ता? हम दोनों कर्ता। पुरुष ये मध्यम पुरुष आता है। हम दोनों मध्यम पुरुष क्यों होगा? देखिए, सिंपल सी चीज याद रखिए आप, सब लोग ध्यान दें। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, ये अगर कर्ता के अंदर आ रहा है, इसके अलावा और भी अगर कोई करता है तो उत्तम पुरुष। मध्यम में तुम सब, तुम दोनों, ये अगर आ रहा है तो मध्यम, और नहीं तो अन्य पुरुष। ठीक है, तो हम दोनों आ गया तो ये उत्तम पुरुष हो गया। ठीक है, उत्तम पुरुष वचन बहुवचन है। बहुवचन क्यों होगा? ये कितने लोग हैं? हम दोनों हैं। तो कितने लोग हुए? हम दोनों 2 ही हो गए। 2 हो गए तो बहुवचन क्यों होगा? आया समझ में भी आया। कितने लोग, कौन सा वचन होगा? द्विवचन होगा, है ना? हाँ। तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की लगेगी। कर्म क्या है? कर्म कई गाय खरीदते हैं। हाँ, तो ये इसका वचन क्या होगा? बहुवचन। हे कई गाय म्हटल्यानंतर बहुवचन होगा। हाँ, बहुवचन। ठीक है, तो हम दोनों द्विवचन है। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। पेज नंबर 21 पेज नंबर 21 निकालिए। इसमें जो हिंदी से संस्कृत बनाने वाले वाक्य हैं उनको हम देखते हैं। पेज नंबर 21 हम सब पढ़ते हैं। हम सब पढ़ते हैं, यहाँ पे क्रिया क्या हो गई? पढ़ते हैं। हाँ, कर्ता हो गया हम सब। नरेश जी, ये सबसे पूछिए एक-एक करके। हाँ, सबसे पूछ रहा हूँ। नरेश जी हैं? नरेश जी भैया। हाँ, बताइए। हाँ, संस्कृत में कीजिए अब इसको। पहले आपको, हाँ सुनिए, पहले आपको पुरुष बताना है, वचन बताना है, फिर उसके बाद आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। ठीक है, तो कर्ता का पुरुष बताइए। हम सब। तो ये जो है उत्तम पुरुष का बहुवचन है। उत्तम पुरुष का बहुवचन है। बहुवचन क्यों बोला आपने? क्योंकि इसमें हम सब है। हाँ, तो क्रिया के कौन से पुरुष की लगेगी? क्रिया बहुवचन की लगेगी, उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष की। तो क्या लिख देंगे अपन? अब संस्कृत में क्या लिखेंगे? इसमें वयम पठामा। वयम
पठा मह। माँ। और यदि हम दोनों पढ़ते हैं लिखा होता तो आवाम पठावा। बहुत बढ़िया। आवाम पठा। हाँ बहुत अच्छा, आवाम पठावा लिखते यदि हम दोनों पढ़ते हैं। ठीक है जी। किसी को इसमें कोई शंका? जी। सबको समझ में आया? जी भैया जी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कोई शंका हो, कुछ भी डाउट हो आप पूछ लीजिए। ठीक है आगे चलते हैं। अगला रेखा जी है नहीं है? इंदिरा जी इंदिरा जी म्यूट है क्या? मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है भैया जी। हाँ बताइए इंदिरा जी। हाँ भैया जी, मैं अभी जरा चली गई थी। हाँ अभी अपना नाम सुना तो आई। आप दोनों परमात्मा को पूछते हैं। क्रिया पूछते हैं। कर्ता आप दोनों। आप दोनों। कर्ता का पुरुष अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। वचन द्विवचन। द्विवचन। तो क्रिया कौन से पुरुष की होगी? द्विवचन की। अन्य पुरुष की द्विवचन की। ठीक है। कर्म परमात्मा। परमात्मा। हाँ अब इसको ट्रांसलेट कीजिए। भवन्तौ। भवन्तौ। ईश्वरम। ईश्वरम भी ले सकते हैं, जगदीश शब्द दिया है वैसे। ईश्वरम भी, हाँ ईश्वरम भी लिख सकते हैं। हाँ ईश्वरम। अर्चतः। अर्चतः। अर्चतः क्यों लिया आपने? क्योंकि अन्य पुरुष का द्विवचन। इसके पूरे रूप सुनाइए। अर्चति, अर्चता, अर्चन्ति, अर्चसि, अर्चथ, अर्चत, अर्च्यामि, अर्च्यावा, अर्च्यामा। ठीक है। ठीक है सभी को समझ में आया? किसी को कोई डाउट? ठीक है आगे चलें। ठीक है। क्षत्रिय रक्षा करते हैं। लता जी। हाँ जी। हाँ बताइए। क्षत्रिय रक्षा करते हैं तो इसमें रक्षा करना क्रिया है। हाँ। और क्षत्रिय करता है। हाँ पुरुष। कर्ता पुरुष एक वचन है और ये अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष का एक वचन क्यों है ये? क्षत्रिय रक्षा करते हैं या थे। हाँ सॉरी, अभी अपन ये ले रहे क्षत्रिय रक्षा करते हैं, यदि अपन ने ये लिया तो। हाँ एक ही है ना, क्षत्रिय रक्षा करते हैं। यदि एक होता तो मैं क्या बोलता? क्षत्रिय रक्षा करता है। करते हैं आप कब बोलोगे? बहुवचन है, क्षत्रिय रक्षा करते हैं। हाँ क्योंकि आप हैं बोल रहे हो, इसका मतलब है यहाँ बहुवचन है, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। हाँ जी। क्षत्रिय रक्षा करता है और क्षत्रिय रक्षा करते हैं, बोला तो क्षत्रिय ही जाएगा। ठीक है। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे है लिखा है कि है लिखा है, करता है लिखा है कि करते हैं लिखा है, उससे भी समझ में आएगा। ठीक है। तो ये हो गया बहुवचन। तो क्रिया कौन से पुरुष की होगी?
बहुवचन अन्य पुरुष की। अन्य पुरुष बहुवचन क्या बोलेंगे? रक्षा करने की। गोपयंती। गोपयंती। हाँ, गोपयंती रक्षा करने के लिए हुआ ये तो। और क्षत्रिय के लिए? क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय कहता है क्षत्रिय बहुवचन ही आएगा ना, क्षत्रिय आह। क्षत्रियाः। हाँ, क्षत्रियाः। गोपयंती। क्षत्रियाः गोपयंती, है ना? या फिर यहाँ पे आप अवंती भी कह सकते हैं। अवती, अवता, अवंती। ठीक है, क्लियर है ये सबको? किसी को कोई प्रश्न इस पर? ठीक है। गोपयंती और अवंती का एक ही अर्थ है ना? जी, ठीक है भैया। ठीक है। ये मी किसका लिखा हुआ है? जी भैया जी, मेरा मीना। अच्छा, आपका तो हो गया है ना? ओके। और कौन रह गया? हाँ, आयुषी जी। ये रक्षा करते थे और करते हैं, इसमें एक ही रहेगा? ये अलग है? नहीं, अभी थे का अपन ने नियम नहीं बताया रिवीजन क्लास में, इसलिए अभी हैं का लिया है। ठीक है, ठीक है। अब आयुषी जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। किसका है? आयुषी जी नहीं है। स्वाति जी नहीं, इसके पहले मालिक नहीं है। किसका रह गया जिसने कोई सा भी नहीं किया हो अभी? चलिए समय भी हो रहा है ना? अब इसको बाद में करेंगे। तो आप लोगों को गृह कार्य में ये पेज नंबर 21 में जो वाक्य दिए हैं हिंदी से संस्कृत। आपकी आवाज नहीं आ रही? अच्छा, आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है? हाँ जी, अब आई। हाँ, तो अब आप लोगों को पेज नंबर 21 में जितने भी ये हिंदी से संस्कृत बनाव दिए हैं उनको करना है। ठीक है, एक नियम आप देख लीजिए आज कि जैसे हमने कहा क्षत्रिय रक्षा करते हैं, तो अगर जैसे आपकी पुस्तक में लिखा है क्षत्रिय रक्षा करते थे, तो हैं और थे में अंतर क्या है कि बस यदि यहाँ पे थे आ जाए, भूतकाल का आ जाए, तो जो भी वाक्य हमने बनाया था तो थे के स्थान पे हम इसमें जोड़ देते हैं। इसमें जोड़ दो तो वह भूतकाल में चला जाता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ तो अहम पठामी, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। और अगर मैं बोलूँ मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता था, तो क्या हो जाएगा? अहम पठामी इस्म।
इसमें बस जोड़ना है आपको। त्वम जगदीशम अर्चसी, तुम परमात्मा की पूजा करते हो, ये हो गया। और अगर इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा तुम परमात्मा की पूजा करते थे। ठीक है, तो इसमें जोड़ देने से आपका जो वर्तमान काल का वाक्य है उसमें क्रिया के पीछे अगर आप इसमें जोड़ दोगे तो वह वाक्य भूतकाल का हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, जितने नियम लगते थे वैसे ही हमको कर्ता कर्म ये सब देखना है। क्रिया भी अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष किसकी है, कौन सा वचन है, वो सब देखना है। बस आखिरी में क्या करना है, क्रिया के आगे इसमें लिख देना है। इसमें लिख दिया तो वो भूतकाल का हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें क्षत्रिया गोपयंती इसमें, बिल्कुल बिल्कुल, क्षत्रियाः गोपयन्ति इसमें, तो क्षत्रिय रक्षा करते थे। ठीक है, तो जी अब आगे के जितने भी वाक्य हैं वो आप लोगों को गृह कार्य में करने हैं। गृह कार्य आप लोग करके भेज दीजिएगा। ठीक है जी। हाँ, ओके। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।